वेलकम बैक टू सॉटिक साइंस। मेरा नाम है शोएब और दोस्तों आज मैं आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो रिन्यूअल स्टूडेंट के लिए बेहद जानना जरूरी है। जी हाँ, आप सभी स्टूडेंट को बताते हुए मुझे ये बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे रिन्यूअल है अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कौन ऐसे रिन्यूअल है यहाँ पे, जैसे कि दो तीन केसेस मैं आपको लेके आता हूँ। जैसे मेरिट लिस्ट जिनके आगे यस है, नो है या ब्लैंक है, या फिर जिनका पेमेंट रिसीव है, यस है या फिर नहीं रिसीव है, उन सभी की हम बात करेंगे। फिलहाल के लिए दोस्तों अभी हम नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे है, एक एक चीज बताऊंगा, तो यकीन मानिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो प्लीज यार वीडियो को अभी से लाइक करिए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी लेटेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड होती रहे। और दोस्तों यहाँ पे हम नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे आ गए, एक एक चीज आपको बताऊंगा, 3-4 साल की जो भी एक्सपीरियंस है वो जर्नी आपके साथ शेयर करूंगा कि लास्ट टाइम भी स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं तो उस टाइम उस स्टूडेंट को मैंने क्या सजेशन दिया था और किन के साथ क्या हुआ, वो सारी चीजें यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। इसके लिए दोस्तों मुझे लेनी पड़ेगी कुछ हेल्प स्टूडेंट की आईडी और ओटीआर को लॉगिन करके। तो मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए अभी देख पा रहा हूँ मैंने एक ही स्टेटस और दो स्टेटस यहाँ पे लॉगिन करके यहाँ पे रखा हूँ, जिसमें यहाँ पे आपको देख पा रहा होगा कि ये फ्रेश शो कर रहा है और ये फ्रेश शो कर रहा है, और यहाँ पे जो दूसरा स्टेटस हमने लॉगिन किया वो रिन्यूअल शो कर रहा है। द मीन इज, यहाँ पे मेरा इसका मीनिंग यही है, इसका बताने का सेंस यही है कि दोस्तों अभी जैसे कि बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट रिन्यूअल का जैसे ही यहाँ पे देखते हुए जैसे यहाँ पे आए और यहाँ पे देखे कि यहाँ पे अरे ये तो रिन्यूअल स्टार्ट हो गया, यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फ्रेश एंड रिन्यूअल इज ओपन फॉर एकेडमिक ईयर 2024-25। इतना देखने के बाद से मैसेज में जितने भी स्टूडेंट थे दबा के मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे रिन्यूअल अप्लाई करना स्टार्ट कर दिए। जी हाँ, अब आप बताइए जिन स्टूडेंट का स्कीम क्लोज था, एक साल पूरा पैसा नहीं मिला, वो स्कीम ओपन ही नहीं हुई, तो वो रिन्यूअल अभी कैसे अप्लाई कर सकता है? वो रिन्यूअल अप्लाई करेगा तो वो फ्रेश में चला जाएगा। जी हाँ, मैं ये जो स्टेटस दिखाने वाला हूँ आपको स्क्रीन पे, अभी एक स्टूडेंट यहाँ पे ये किया था कि वो बेसिकली माइनॉरिटी का स्टूडेंट था, उन्होंने अप्लाई करी थी और अप्लाई करने के बाद से उनका फ्रेश में चला गया। हालांकि वो रिन्यूअल उनको करना चाहिए क्योंकि माइनॉरिटी में इन्होंने फ्रेश अप्लाई किया था, माइनॉरिटी की अभी केस पेंडिंग है, और ऐसे में स्टूडेंट उन्होंने क्या किया, फिर से अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ किया। यहाँ पे फिर से यहाँ से प्रोसीड का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से भी प्रोसीड का ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पे इनका स्टेटस में देख रहे हो कि यहाँ पे विड्रॉन यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि इन्होंने, तो इस तरीके का तमाम प्रकार के यहाँ पे इश्यूज आ रहा है। अब जो बात करने वाले मुद्दे की उस पर आ जाता है दोस्तों। अभी देखो, सबसे पहले मैं आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से ही हेल्प लेने की कोशिश करूंगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे आते हैं, स्कीम ऑन एनएसपी पे क्लिक करते हैं, आई होप सो कि आप जो भी स्टूडेंट यहाँ पे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे अप्लाई करने की सोच रहे हो तो आपको पता होगा कि कौन सी स्कीम में मैं अप्लाई करूंगा या किस स्कीम में मैं एलिजिबल हूँ। इतना तो आई होप सो कि आपको पता होगा। ठीक है, अब स्टूडेंट के सबसे बड़े मन में ये प्रॉब्लम आ रही है कि हमें क्या, रिन्यूअल स्टूडेंट है तो हमें फ्रेश अप्लाई करना चाहिए, रिन्यूअल करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ है, कैसे करना चाहिए, डिटेल में आपको बताएंगे। तो दोस्तों एक चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यहाँ पे आप देख सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन विद डिसेबिलिटीज का, अगर पोस्ट मैट्रिक का स्कीम का देखिए लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 2024, मतलब अक्टूबर के बाद से नवंबर आता है। ठीक है, तो मान के चलो मोटा मोटी की नवंबर तक लास्ट डेट यहाँ पे है। ठीक है, और अगर आपके मेरिट लिस्ट के आगे यस शो कर रहा है, नो शो कर रहा है, या फिर आपके मेरिट लिस्ट के आगे ब्लैंक शो कर रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों प्लीज अभी फॉर्म को फिलअप मत करिए। क्योंकि यार अगर मेरी पिछली वीडियो देखोगे ना, पिछली वीडियो में मैंने यहाँ पे बताया था कि दोस्तों यूडीआईडी जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर की थी वो आपको पता है कि वो सिर्फ डिसेबिलिटीज वाले स्टूडेंट के लिए, तो कैसे एनएसपी स्कॉलरशिप पे सबके लिए वो यहाँ पे एक तरीके से रिक्वायर्ड कर दिया गया था सभी स्टूडेंट के लिए इस स्टेटस में। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे दिक्कतें चल रही हैं अभी। तो रिक्वेस्ट है आप सभी से, अभी देख सकते हो कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर सपोज डेट आपके मेरिट लिस्ट में अभी ब्लैंक है या फिर आगे बड़ा सा नो लिख दिया है, अगर अभी आप अप्लाई कर लेते हो, अगर और डेट अभी क्या है, नवंबर तक है, 31 मतलब 1 नवंबर मान सकते हो मोटा मोटी। ठीक है, और ये डेट मतलब मोटा मोटी बढ़ते जाता है, और देखना कि जनवरी तक जाएगा, ये मैं कह रहा हूँ, ये वीडियो सेव करके रख लेना, आपको पता चलेगा कि जनवरी एट द एंड तक जाएगा। ठीक है, तो इसकी डेट इतनी बढ़ती है ना, इतनी बढ़ती है ना, तो मैं यहाँ पे फिलहाल अभी मैं क्यों अप्लाई करूँ, क्या रीजन बनता है अप्लाई करने के लिए? तो प्लीज आप क्या करो, अभी सारे अपने डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करने की कोशिश करो। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे कैसे अप्लाई करना है, क्या दिक्कतें आ रही है, वो सारी चीजों को एक्सप्लोर करो, चीजों को रिसर्च करो कि ये डॉक्यूमेंट्स, इसके स्पेसिफिकेशन में जाके इसको पढ़ो, एफएक्यू पढ़ो कि यहाँ पे स्टूडेंट को किस प्रकार की दिक्कतें आती है, पुराना वीडियो देखो, लास्ट टाइम में जो भी एरर आती है उसको रिसर्च करने की कोशिश करो। ठीक है, अभी अगर आप फॉर्म फिलअप करोगे, फॉर्म तो बहुत ही स्टूडेंट का फिलअप हो गया है, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन स्टूडेंट का यहाँ भी मेरिट लिस्ट के आगे चाहे वो ब्लैंक शो कर रहा है, ठीक है, क्या पता यस हो जाए, मुझे भी नहीं पता, आई एम नॉट कंफर्म, लेकिन क्या पता यस हो जाए। और जिनके आगे नो है कैपिटल में, एक बार और पता होगा कि जो स्टूडेंट यहाँ पे रिन्यूअल है वो, आई गेस आप सभी को पता होगा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि सबका
मतलब एक तरीके से सबके आगे कैपिटल में नो लिख दिया गया था। फिर कुछ दिन बाद वो सबका कैपिटल में नो जो लिखा गया था वो ब्लैंक हो गया पहले की तरह। और फिर अभी प्रगति स्कॉलरशिप की जो मेरिट लिस्ट आई थी, मेरिट लिस्ट के बाद से, मेरिट लिस्ट में जिनका लड़कियों का नाम था, मतलब उन सभी का नाम तो ठीक था, उसके बाद से जब नेक्स्ट आई तो मेरिट लिस्ट के आगे प्रगति में मैक्सिमम स्टूडेंट के जो मेरिट लिस्ट में नेम नहीं है उसके आगे कैपिटल में नो लिख दिया है। तो आप क्या समझ सकते हो, इस पे क्या ट्रस्ट कर सकते हो। और हाँ, अभी कैपिटल में नो लिखा है, लेकिन जो आपकी एप्लीकेशन स्टेटस है ना, वहां कभी नहीं अभी लिखा है कि यू आर नॉट सेलेक्टेड इन द मेरिट लिस्ट। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे 2024-25 की रिन्यूअल का फॉर्म अप्लाई मत करो, लेकिन दोस्तों आप अप्लाई करो। लेकिन अभी आपके पास टाइम है, अभी पूरा जुलाई बचा हुआ है, अभी पूरा अगस्त बचा हुआ है, सितंबर बचा हुआ है, फिर अक्टूबर आता है, फिर आपकी लास्ट डेट है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप क्या करिए, अगस्त के एट द एंड या अगस्त के मिड तक वेट करिए, फिर आप फॉर्म को फिलअप करिएगा। जितने भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, आप सारे डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करिएगा। सस्पिशन में रह के ऐसा नहीं है कि जो पहले भरेगा फॉर्म को वही पाएगा। आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट में अगर सेलेक्ट हो गए तो ही आपका यहाँ पे चयन होगा, फिर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। ऐसा नहीं है कि जो स्टूडेंट यहाँ पे पहले आओ पहले पाओ, ऐसा स्कीम यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि आपका दोस्त आपसे बाद में भरेगा या पहले भरेगा तो उसको मिल जाएगा और आपको नहीं मिलेगा, आप लेट से भरोगे। अगर ऐसा होता तो दोस्तों एनएसपी कभी लास्ट डेट एक्सटेंड करती ही नहीं। और आप सभी स्टूडेंट हमारी बात को यहाँ पे भली भांति समझ रहे हो कि जितने भी स्टूडेंट है, इवन अभी समझ सकते हो कि यहाँ पे आपको बहुत भारी पड़ सकती है अगर जल्दबाजी में आपने यहाँ पे जैसे कि इस स्टूडेंट के साथ हुआ था। ये बेसिकली क्या पता इनको सस्पिशन में था कि क्या मुझे रिन्यूअल में सेलेक्ट हो पाएगा कि नहीं। जो स्टूडेंट को ऑलरेडी गिवन है मेरिट लिस्ट में, अगर पेमेंट सक्सेस है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो उनका गुड कंडीशन है, पेमेंट मिल गया है, तो अब तो कुछ पुराने से मतलब नहीं है, तो आप रिन्यूअल कर सकते हो। आपके एप्लीकेशन स्टेटस में लॉगिन करोगे तो यहाँ पे रिन्यूअल दिखाएगा। लेकिन जिन स्टूडेंट के मेरिट लिस्ट में चयन नहीं है और कहीं से आपको ऐसे पता चला कि आप यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे ये नोटिफिकेशन आप देख के समझ पा रहे हो कि मैं रिन्यूअल कर देता हूँ, तो आपके साथ यही प्रॉब्लम आ रही है मेजर स्टूडेंट के साथ, फ्रेश फिर आप विड्रॉ करोगे तो उस तरीके से एक निगेटिव साइन जाता है। ठीक है, तो वो चीजें आपको नहीं करनी है, इन सारी चीजों को आपको अवॉइड करनी है। ठीक है, आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, एट द एंड इस वीडियो की समरी में बता देता हूँ कि अगर आपका मेरिट लिस्ट में ब्लैंक है, मेरिट लिस्ट में अगर यस है, अगर मेरिट लिस्ट में यस है, फिर भी थोड़ा सा वेट करिए। ठीक है, क्या पता पेमेंट आ जाए। ठीक है, उसके बाद आप रिन्यूअल करिएगा, क्योंकि अगर जब आप रजिस्टर करते हो ना ओटीआर के थ्रू, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, यहाँ पे फिल द फॉर्म का ऑप्शन आता है, फिल द फॉर्म करके और एप्लीकेशन कंसेंट फॉर्म को साइन करने के बाद से वो आपका एप्लीकेशन एज ए फ्रेश की तरह ट्रीट हो जाता है, तो वो डुप्लीकेट एंट्री में आ जाएगा। मतलब फ्रेश आपने पिछले साल भी अप्लाई किया था, इस साल भी अप्लाई करोगे। मेरी बात को आई होप सो समझ पा रहे हो। जिनका मेरिट लिस्ट में चयन हो चुका है वो भी थोड़ा सा वेट करें। ठीक है, इतनी जल्दी नहीं है कि अभी फॉर्म क्लोज हो जाएगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज यार अभी वेट करिए। ठीक है, और जब तक आपको ऑफिशियल अभी बोनाफाइड का भी कुछ पता नहीं चला है, मैं बोनाफाइड का सोचा था इस वीडियो बनाने के लिए लेकिन नहीं बनाया। रीजन क्या है? रीजन ये है कि दोस्तों मुझे एक ऑफिशियल बोनाफाइड का पता नहीं चला। ठीक है, यहाँ पे पिछले बार था कि उन्होंने एक फॉर्मेट दिया था, हो सकता है कि वही फॉर्मेट यहाँ पे लगे, लेकिन यार जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, ऑफिशियल कुछ भी नहीं है, मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ कनेक्ट करने की मिनिस्ट्री के थ्रू, लेकिन अभी मिनिस्ट्री का मुझसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। फिर भी आई गेस कि कुछ स्टूडेंट भी हमारी हेल्प कर रहे हैं जो दिल्ली के ही हैं, तो आई होप सो कि बहुत जल्दी मैं आपको बता दूंगा कि बोनाफाइड का फॉर्मेट क्या होगा या ऑफिशियल कुछ आएगा। ठीक है, वो चीज़ें जब तक अगर ऑफिशियल नहीं आती मैं आपको कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ यार मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पर अगर मुझे मानते हो तो प्लीज़ आप रिक्वेस्ट है कि अभी फॉर्म फिल मत करो, अभी लास्ट डेट का भी इंतजार मत करो, मिड में फिल करना। ठीक है, क्योंकि अगर आपका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं है या हो भी गया है तो जब तक आपका पेमेंट नहीं आया तब तक रिन्यूअल मत करना। ठीक है, अगर हाँ अब बार बार वेट करो, पता चला आपका पेमेंट ही नहीं आया और लास्ट डेट भी चली गई, ऐसा नहीं, आप मिड में देखो लास्ट डेट आपकी जाने वाला है, उसके 15-20 दिन या 25 दिन पहले आप अप्लाई कर लो, अभी बहुत डेट है। तो आई होप सो आप हमारी बात को समझने की कोशिश करेंगे। बाकी आपका अभी करंट स्टेटस क्या है, पिछले साल का पेमेंट मिला या नहीं, मेरिट लिस्ट में चयन हुआ है या नहीं, उसका इन्फॉर्मेशन मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। जो स्टूडेंट यहाँ तक इस वीडियो को देखे हैं उन सभी को तहे दिल से शुक्रिया।